नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। हरिद्वार में रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर और अन्य जरूरी जीवन रक्षार्थ दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लोग बड़े पैमाने पर सक्रिय हो गए हैं। इसी को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी द्वारा सभी थानों को निर्देश दिए जाने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड पर आ गई है। हरिद्वार जलापुर कोतवाली पुलिस ने ऑक्सीजन रेगुलेटर की कालाबाजारी करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों में से एक प्रतिष्ठित होटल स्वामी भी है। पकड़े गए दोनों युवकों से ऑक्सीजन सिलेंडर के 11 रेगुलेटर बरामद किए गए हैं। ये 2 लड़के हैं जो लगातार संगठित रूप से जो 800, 850, 1100 रुपए का ऑक्सीजन फ्लोमीटर है, इसको लोगों को 6000 रुपये में बेच रहे हैं। और जब ये सूचना को हमने वेरीफाई कर लिया तो वेरीफाई करने के बाद फिर हमने उस आदमी को ट्रैप करने के लिए एक टीम बनाई, जिसमें ये 2 लड़के ऑन कैमरा 6000 रुपये में उस चीज़ को बेचते हुए हमें मिले। बाद में इनसे जब पूछताछ की गई तो उसके बाद भी हमने इनका जो अड्डा था वहाँ से कुछ और ऑक्सीजन फ्लोमीटर जो इन्होंने कालाबाजारी के लिए रखा था, उसको हमने बरामद किया है। दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर स्थित श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट की टेस्टिंग सफल हुई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सीडीओ अभिषेक रोहेला, उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्र और इलेक्ट्रॉनिक पैनल के इंजीनियर ई युवराज सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का बारीकी से निरीक्षण किया। बता दें कि पिछले साल नरेंद्र नगर अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया गया था, जहां पर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया था। जो एसडीएच नरेंद्र नगर में लगाया गया था, जो तकनीकी खराबियों की वजह से चालू नहीं हो पाया था, तो आज उसकी टेस्टिंग हो गई है। तो टेस्टिंग उसकी सक्सेसफुल रही है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि कल से फिर वो सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। उसके अलावा चूंकि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, आज भी 450 के आसपास केसेस आए हैं, तो इन सब के मद्देनज़र हम करीब 250 की कैपेसिटी ऑक्सीजन बेड्स की बढ़वाना चाह रहे हैं। 100 तो हम गंगा रिजॉर्ट में चाह रहे हैं बढ़ा देना, 100 हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उसके अलावा और भी कुछ जगहों पर बढ़ा करके हम करीब 200 से 250 के बीच का टारगेट कर रहे हैं कि अगले हम कुछ दिनों में ऑक्सीजन बेड की कैपेसिटी, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ा दें। मदिसा से बेनता हूँ, विद्युत वितरण खंड नई टिहरी में। ये एलटी पैनल जो है ये आरडब्ल्यूडी को ही लाना था, तो ये मेरे सुपरविजन में ये कल लग गया है। यहाँ पर कमीशनिंग का काम पूरा हो गया। आज हमने टेस्टिंग का काम भी पूर्ण कर लिया। कोरोना महामारी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में मरीजों की इस कदर बढ़ोतरी हो रही है कि मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे अस्पताल के द्वारा मरीजों को फर्श पर लेटाकर ही उपचार दिया जा रहा है। तीमारदारों का कहना है कि इस महामारी के दौरान अस्पताल प्रशासन लापरवाह बना हुआ है, जिससे कोटद्वार में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहाँ पर जो सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर होनी चाहिए वो बहुत दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश आधा गढ़वाल इस हॉस्पिटल से ही संचालित होता है। तो मैं तो आज यहाँ पे स्थिति ये है कि मरीजों को जो है बेड नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, मरीज नीचे फर्शों पे लेटे हैं और वहाँ पर भी उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। इससे क्या है कि गंदगी के कारण और अन्य व्यवस्थाओं के कारण मरीज और बीमार होने को स्थिति में होगी। मेरा तो शासन प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि आप कोटद्वार बेस हॉस्पिटल की स्थिति को गंभीरता से लें, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है। मम्मी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अभी हम आए तो कह रहे हैं कि बेड अवेलेबल नहीं है अभी। हमको तो अभी आधा घंटा हुआ है, लेकिन मैं मॉर्निंग में पहले भी आ गई थी बताने, तब दोबारा घर गई, फिर लेके आई पेशेंट को। उन्होंने कहा ऑक्सीजन चढ़ा देंगे। अभी तो ऑक्सीजन चढ़ाया है बस, और इमरजेंसी में दिखाया डॉक्टर। पौड़ी के सतपुली में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए क्षेत्र में फैले हुए वायरल बुखार से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद स्थानीयों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से सतपुली में कोरोना सैंपलिंग की मांग की, जिसके बाद सोमवार को राजकीय संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में कोरोना की जांच की गई, जिसमें 41 लोगों की सैंपलिंग ली गई। सैंपलिंग के दौरान उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया। सतपुली के संयुक्त राजकीय चिकित्सालय में हमने परमानेंट सैंपलिंग स्टाफ की व्यवस्था कर दी है। मेरा क्षेत्रीय जनता से यह अनुरोध है
कि वो प्लीज़ आएँ और अपना सैंपल कलेक्ट करवाएं। और मेरा कल तक हमारा लगभग 41 हमने सैंपल किए हैं। आज भी हमने लगभग 28 सैंपल लिए हैं। और कल का जो हमारा सैम्पलिंग कैंप है वो APSC सतपुली में नलक्कर के नीचे इंटर कॉलेज में लगेगा। तो जो स्थानीय बाजार के व्यापारी हैं तथा सतपुली निवासी हैं वो अपना वहाँ पर सैंपल कलेक्ट करवा सकते हैं। कोरोना काल में पुलिस की दरियादिली की एक मिसाल देहरादून जिले के त्यूली क्षेत्र में देखने को मिली, जहां कोरोना से एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु होने के बाद थानाध्यक्ष संदीप पवार ने अपनी टीम को PPE किट पहनाकर बुजुर्ग महिला के शव को शमशान ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। पुलिस की इस निस्वार्थ भावना की सभी तारीफ कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी के द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए जिले में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए SDM अभय प्रताप सिंह बेरीनाग तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं बिना कारण बाजार में घूम रहे लोगों को जमकर फटकार भी लगाई जा रही है। SDM ने बताया कि जिले की सीमा के प्रवेश द्वार चौकोडी और सेरा घाट में मैदानी क्षेत्रों से आने वाले हर व्यक्ति की सैंपलिंग की जा रही है। हमारे 2 चेक पोस्ट हैं जो दूसरे जिलों से लगे हुए हैं, एक सेराघाट, एक चौकोड़ी का चेक पोस्ट। वहाँ पर रेगुलर सैंपलिंग की जा रही है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं और उनको होम आइसोलेशन में भी रखा जा रहा है जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही है। और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ कोरोना कर्फ्यू लागू है, तो इसका हम अच्छे से अनुपालन करा रहे हैं। 12 बजे तक दुकानों को अनुमति है खोलने के लिए नगरीय क्षेत्रों में, और कुछ कस्बों में भी रोक है, उसका अनुपालन कराया जा रहा है। और शादी ब्याह के लिए जो गाइडलाइन आए रखी हैं अभी 25 लोगों की अनुमति के लिए, उसमें जो यहाँ से आदेश जारी हो रहे हैं उसको प्रॉपर चेक भी किया जा रहा है, मौके पर निरीक्षण भी किया जा रहा है कि शादी ब्याह में इसका उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। और हम गांव-गांव पे टीम भेज के लोगों की सैंपलिंग भी करा रहे हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।